जुड़ी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से आप सबका यहाँ पे आने का। पत्रकारिता से मेरा बहुत लंबा ताल्लुक रहा है। मेरा करियर ही पत्रकारिता से रहा है। मैं खबरें पढ़ती थी और मेरा काम ही था खबरों को लोगों तक पेश करना। लेकिन वाकई में जब से ये हमने अन्ना को देखा कि जो अन्ना ने वो कर दिखाया जिसकी एक ख्वाहिश थी, बल्कि इतने निराशावादी में हो गई थी और मेरे तरह बहुत से लोग कि एक ऐसा सपना है जो कभी पूरा नहीं होगा। हम रोज आना सुनते ही रहेंगे, इसी तरह की खबरें पढ़ते ही रहेंगे और वाकई में इससे निजात नहीं मिल पाएगी। जो भी सिस्टम है, आप डेमोक्रेसी कहिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहिए, जिसका हम सब आदर करते हैं, लेकिन जहां तक बात है भ्रष्टाचार की, वाकई में कोई चारा नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। मैं आपको सच बताऊं तो वाकई में मैं खुद इतनी उदास रही हूं और मुझे लगता था इससे छुटकारा पाने का कभी भी हमें मौका नहीं मिल पाएगा। और कुछ इसी तरह से बहुत से लोग, बहुत से यंग लोग भी ऐसे हैं जो बहुत आदर्शवादी होते हैं, सुनहरे सपने लेकर करियर में जाते हैं, सोचते हैं किसी तरह से मैं बदलूंगा देश को, मैं कम से कम भ्रष्ट नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसा हमारा सिस्टम है, सामाजिक तौर से भी देखा जाए, सियासी तौर से भी, कि सिस्टम जो है आपको घसीट लेता है, आपको अपनी गिरफ्त में कर लेता है। आप कितनी भी कोशिश करें इससे बचना मुश्किल है। कुछ इतना खतरनाक है ये राक्षस, करप्शन का जो राक्षस है, इस सबको डस लेता है, ये ऐसा सांप है। तो कुछ इन्हीं दिनों में जब मैं इसी खबरों की दुनिया में उसकी उलझी हुई थी, तो मैंने देखा अन्ना को अनशन पर बैठे हुए, और जब मैंने देखा अन्ना के साथ जो जज्बा है, जो लोग उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, और जो जज्बाती तौर पर, सेंटिमेंटल तौर पर, विचारधारा के तौर पर तो सही है, आइडियोलॉजी अपने आप में सही है, लेकिन दिल से, यानी कि दिमाग से और दिल से, जोश से, होश से, जो पूरे की पूरी देश में अलग अलग हिस्सों से लोग आए हैं, अलग अलग तबकों से, गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग का इंसान, हिंदू, मुसलमान, जो परेशान है, ऊब गया है, आजिज हो गया है। मैं बताऊं अपने बारे में, मेरे से निराशावादी, पेसिमिस्टिक इंसान जो बिल्कुल सिनिकल हो गया है, और जो कोई भी मेरे साथ, जो कोई भी न्यूज में काम करता है, मेरी इस बात से इत्तेफाक रखता होगा कि वाकई में बहुत मुश्किल है किसी भी तरह से आशावादी बनना हमारे इस दौर में। और मैं सच बताऊं आपको, हम लोग खुद टीवी पर बात करते हैं वोट देने की, लेकिन मेरा दिल नहीं गवारा करता था कि वोट दें तो आखिर किसको वोट दें। कहने को तो डेमोक्रेसी है, अलग अलग मल्टीपल पार्टी सिस्टम है, ये हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लेकिन हमारे प्रतिनिधि जो चुने हुए हैं, वाकई में हमारा कितना प्रतिनिधित्व करते हैं, कितनी हमारी नुमाइंदगी करते हैं। आप देखिए, अगर राज्यसभा में जाकर तो सिर्फ विदेशी गाड़ियां देखने को मिलती हैं। अगर आपके पास करोड़ों रुपए नहीं हो तो लोकसभा का आपको टिकट नहीं मिलेगा, राज्यसभा में भी आपको टिकट, आपको भर्ती नहीं होगी। तो बहुत जरूरी है बगैर पैसे के या बगैर मसल पार के या किसी रिश्तेदारी से कुछ आगे बढ़ना। जहां तक बात है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की, और जहां तक बात है सुप्रीम कोर्ट की या न्यायपालिका की, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। तो इसी तरह के निराशावाद के दौर से हम सब गुजरते आ रहे हैं, लेकिन वाकई में जो सपना देखा और उसके बाद मैंने कोशिश की इसको जानने की कि आखिर क्या है जन लोकपाल। इसके बारे में खबरें सुन रहे थे, उड़ी उड़ी खबरें आ रही थी कि इससे ये होगा वो होगा। मैं खुद बड़ी फैन थी अरविंद केजरीवाल जी की, अरुणा रॉय की। मैंने आरटीआई में देखा कि इससे कितना फायदा हुआ, लेकिन आरटीआई के बाद भी मैंने देखा कि इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है, लेकिन होगा क्या इससे। तो इसी पूरी जो छाट और ये दिमाग में मेरे जो जाल था, उसके बीच से जब मैंने जानने की कोशिश की तो मुझे लगा कि कुछ जिंदगी का मैं अपना वक्त इस काम को जरूर दूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। और यही सोचकर मेरे साथ ढेर सारे नौजवान मेरे ख्याल से इससे जुड़ते चले गए। इसमें पहली बार मौका मिला खुद के बारे में नहीं सोचने का कि भाई मेरी जॉब का क्या होगा। सबको लगा नहीं, ये अच्छी चीज है, वक्त आ गया है कुछ करने का, चलो भाई जुटो इससे, ये अच्छी चीज हो रही है। और बचपन में सुनते थे भाई लालच बुरी बला है, लेकिन जब बड़े हुए तो लालच ही लालच हर जगह देखने को मिली। तो अब लगा वाकई में एक ऐसा आदमी है जो लालची नहीं है, जो कोई पद नहीं मांग रहा है, जो वाकई में देश को बदलना चाह रहा है। तो बड़ी शानदार ये मुहिम और तहरीक बनती हुई दिखाई दी मुझे। आप तहरीक जानते हैं, कैंपेन होती है, और तहरीर का मतलब है लिखाई। और उस तहरीर और ड्राफ्ट मुझे दिखाई दी, वही ड्राफ्ट जो है जन लोकपाल बिल का,
जो मैं चाहती हूँ आप सब लोग पढ़ें, क्योंकि वाकई में उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको देख के लगता है आपकी आप राहत की सांस ले सकते हैं, सोचते हाँ बच जाएंगे, आखिरकार कहीं हमारा देश पहुंच जाएगा। पूरी तरह से जो नाग है ना भ्रष्टाचार का, हमें डसन डस नहीं पाएगा। तो इत्मीनान की सांस लेने का पहली बार मौका मिला इस साल में जब अन्ना अनशन पर बैठे। और सबसे खुशी की बात यह है कि लोगों को देखकर उनका साहस और किस तरह से लोग लगातार उमड़ते आ रहे हैं, और बावजूद इसके कि तमाम कोशिशों के सियासी ताकतें हो या कॉर्पोरेट जगत की ताकतें हो कि किसी तरह से बिल ना बने, इसका मजाक उड़ाओ, इसके बारे में उल्टी सीधी बातें कहो, अफवाहें फैलाओ, कुछ ना कुछ कहते रहो, लेकिन कुछ असर नहीं पड़ा आम लोगों पर। बड़े बड़े बुद्धिजीवी डिस्कस करते रहे टीवी पर, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन आम इंसान जो परेशान हाल बदहाल है बोला नहीं कुछ अच्छा हो रहा भैया, होने दो उसको। और इसी के चलते ये मुहिम यहाँ तक पहुंची है। ये खुद ब खुद लोग, ये अन्ना हजारे का तो मूवमेंट है ही, वो तो चेहरा और इसका दिल है ही। अरविंद केजरीवाल तो ड्राफ्टिंग में चाहे प्रशांत भूषण जी हो या शांति भूषण जी हो या संतोष हेगड़े जैसे साफ इंसान हो, लेकिन ये मूवमेंट, ये मुहिम हम सबकी मुहिम बन गई है। हम सब लोग हम आंदोलन को खुद से चला रहे हैं, हम सब लोग लीडर हैं। कहते हैं अच्छा लीडर क्या होना चाहिए, सब लोग कहते हैं कि लीडर अच्छा वो होना चाहिए जिसके बहुत से फॉलोअर हो, बहुत से मानने वाले हो, बहुत से ताली बजाने वाले हो। लेकिन यहाँ पे मैंने सीखा इस आंदोलन का हिस्सा बनकर कि अच्छा लीडर वो है जो और लीडर बनाए, और वही देखने को मिल रहा है कि आम इंसान इस वक्त खुद लीडर बना हुआ है। सबके सब झंडा लेकर, देशभक्ति के गाने सुनकर, खुद से प्रेरित होकर औरों को प्रेरित कर रहा है। अन्ना नहीं आ पाए, लोगों को अफसोस हुआ, लेकिन सबने बाकायदा दुआएं दी अरविंद जी को, स्वामी जी को कि जुग जुग रहो, आपका काम हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस पूरी मुहिम का कोई भी ताल्लुक किसी सियासी पार्टी से नहीं है। हम किसी भी पार्टी के एजेंट नहीं है। एक और बात, जब अनशन हुआ और अन्ना ने अनशन तोड़ा और बहुत कोशिशें सरकार की तरफ से की गई कि उनको मनाया जाए, और बाकायदा उनको मनाकर जब अनशन तोड़ा गया तभी सुनने में आया कि भाई ये तो कांग्रेस के एजेंट हैं। सब लोग कहने लगे हाँ हाँ ये तो कोई चाल है इसमें। चलिए, ये बड़ी थ्योरी दिल्ली में जो है इधर बुद्धिजीवियों के बीच में मीडिया के कुछ